हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू वन मोर इंग्लिश लेसन। इस चैनल पर मैंने आपको न जाने कितनी टेक्निक्स दी है अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए, और उसमें से एक टेक्निक है मूवीज देखना और वेब सीरीज देखना। क्योंकि जब भी आप मूवीज या वेब सीरीज के थ्रू इंग्लिश सीखते हो तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो आपकी लिसनिंग इंप्रूव होती है, जो एक एसेंशियल पार्ट है इंग्लिश सीखने का। आपको इंग्लिश एक कॉन्टेक्स्ट में समझ में आती है, यानी कि आप जब भी मूवीज के थ्रू सीखते हो एक स्टोरी लाइन होती है, तो आप इंग्लिश एक कॉन्टेक्स्ट में सीखते हो। आप नए नए एक्सप्रेशन सीखते हो और उन एक्सप्रेशंस को इमोशंस के साथ कैसे बोलना है आप ये भी सीखते हो। आपका वर्ड स्ट्रेस, प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशंस इंप्रूव होते हैं और आपको अलग अलग कल्चर की समझ आती है। कोई अमेरिकन मूवी है तो अमेरिकन कल्चर, ब्रिटिश मूवी है तो ब्रिटिश कल्चर, राइट। तो ये बहुत सारे फायदे हैं अगर आप इंग्लिश वेब सीरीज या मूवी से सीखते हो। तो इसे कैसे सीखा जाए, इसके लिए मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि मूवीज या वेब सीरीज को कैसे यूज करना है इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको ऊपर यहां पर कहीं मिलेगी, उस वीडियो को जरूर देखिए। हम इस वीडियो में उस बारे में बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 2022 के 10 ऐसी वेब सीरीज या मूवीज जिनकी मदद से आप आपकी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। तो मेरी लिस्ट में उल्टी शुरू करूंगा। नंबर 10 पर है द प्लेलिस्ट। द प्लेलिस्ट एक डॉक्यूमेंट्री ड्रामा सीरीज है, यानी कि ये रियल सिचुएशन पर बेस्ड है, पर ये एक्चुअली जो स्टोरी है द प्लेलिस्ट की, ये एक बुक से इंस्पायर की गई है, जो है स्पॉटिफाई अनटोल्ड। आई एम श्योर आप स्पॉटिफाई के बारे में जानते हो, जो एक म्यूजिक ऐप है। तो ये जो स्टोरी है वो स्पॉटिफाई की है कि स्पॉटिफाई शुरू कैसे हुआ। ये एक स्वीडिश कंपनी ने शुरू किया था ऐप, और इन्होंने ओरिजिनल म्यूजिक और पायरेसी का जो प्रॉब्लम थी उसे सॉल्व किया। एक रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म था जब ये शुरू हुआ था। इस वेब सीरीज में खास करके आप टेक्निकल वोकैबुलरी यानी कि टेक वोकैबुलरी या म्यूजिक से रिलेटेड बहुत सारे इंग्लिश वर्ड सीखोगे, बेसिक से एडवांस तक। नंबर 9 पर है एमिली इन पेरिस। इनफैक्ट ये वेब सीरीज को मैंने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। एक लड़की के बारे में है जो एक अमेरिकन कंपनी के लिए काम करती है, और ये अमेरिकन कंपनी एक एडवर्टाइजिंग कंपनी को खरीदती है, पर वो कंपनी है पेरिस में। तो इस लड़की को भेजा जाता है समझने के लिए, और पेरिस के जो लोग होते हैं, स्टाफ होते हैं, वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि अमेरिकन लाइफ कैसी है, बहुत ही फास्ट लाइफ है, और पेरिस में लाइफ बहुत ही लेड बैक है। लड़की बहुत ही बबली है, बहुत ही आउटगोइंग है, लोगों से मिलने की कोशिश करती है, पर वो उसे थोड़ा सा एक इंडिफरेंट एटीट्यूड देते हैं, मतलब उसे बहुत ही अच्छे से बात नहीं करते। इस वेब सीरीज में खास करके आपको अमेरिकन स्लैंग आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि इस वेब सीरीज में काफी सारे जो फ्रेंच लोग हैं वो भी अमेरिकन इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुली बनाया हुआ है एमिली इन पेरिस। यू शुड डेफिनेटली वॉच इट। नंबर 8 पर भी एक टेक रिलेटेड वेब सीरीज है जिसका नाम है बिलियन डॉलर कोड। ये एक्चुअली एक जर्मन वेब सीरीज है, पर इसे इंग्लिश में डब किया गया है, और ये बहुत ही बढ़िया बनाई है इस वेब सीरीज को। ये है वेब सीरीज टेराविजन के बारे में। टेराविजन अगर आप नहीं जानते हो तो टेराविजन ने सबसे पहले सैटेलाइट इमेजरी जो ऐप, जो हम इस ऐप को आज की तारीख में गूगल अर्थ के नाम से जानते हैं, पर इसको सबसे पहले बनाया था टेराविजन ने, और गूगल ने उसी को कॉपी करके सिमिलर ऐप बना लिया। फिर उनके बीच में, टेराविजन और गूगल के बीच में बहुत सारा कोर्ट केसेस चले, राइट, और फाइनली गूगल ने इस कंपनी को खरीद लिया अपना नाम बचाने के लिए। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुली बनाई वेब सीरीज है। इसमें भी आप बहुत सारी टेक्निकल वोकैबुलरी, अमेरिकन इंग्लिश वोकैबुलरी आप सीख पाओगे। इसे जरूर देखना। इट्स कॉल्ड बिलियन डॉलर कोड। नंबर 7 पर है डायनेस्टी। डायनेस्टी का क्या मतलब होता है? डायनेस्टी का मतलब होता है राजवंश। ये एक स्टोरी है एक बहुत ही अमीर परिवार की, जो जिनके बहुत सारी बिजनेसेस है, उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है। तो उनके हर एक कैरेक्टर के पर्सनल लाइफ के बारे में, कैसी उनकी अलग अलग शादियां होती है। और इसमें एक कैरेक्टर है वो मुझे बहुत पसंद है, जिसका असली नाम है एलिजाबेथ ग्लीज, जिसका सीरीज में नाम है फैलन।
और ये कैरेक्टर इतना बढ़िया कैरेक्टर है क्योंकि वो मुंहफट है, यानी कि बहुत ही अनफिल्टर्ड वे में वो बात करती है, जो मुंह में आए बक देती है। आप बहुत सारे अमेरिकन स्लैंग वर्ड सीखोगे, इडियम सीखोगे, कोट सीखोगे। ये वेब सीरीज को मैंने बहुत एंजॉय किया, और खास करके फैलन इस कैरेक्टर को। नंबर 6 पर है क्राउन। अगर आप एक रॉयल इंग्लिश सीखना चाहते हो, यानी कि ब्रिटिश इंग्लिश सीखना चाहते हो, इट्स अ ब्यूटीफुल वेब सीरीज। खास बात यह है कि इसे बहुत ही बढ़िया बनाया गया है। ये स्टोरी है द क्वीन ऑफ इंग्लैंड के बारे में, जिनका अभी अभी देहांत हुआ है, द क्वीन एलिजाबेथ। वो क्वीन कैसे बनी, फिर उसकी स्ट्रगल क्या रही मोनार्की बचाने में, राइट? वो कैसे अपनी मोनार्की को बचाया, यानी कि अपने साम्राज्य को बचाया। प्रिंस चार्ल्स के बारे में बताया गया है कि कैसे वो डेस्परेट था राजा बनने के लिए, किंग बनने के लिए। फिर प्रिंसेस डायना के बारे में बताया गया है कि कैसे उसके साथ बहुत ही उसे मिसट्रीट किया गया। अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश सीखना चाहते हो, क्लियर प्रोनाउंसिएशन सीखना चाहते हो, तो बहुत ही ब्यूटीफुली बनाई गई वेब सीरीज़ है, और काफ़ी महंगी वेब सीरीज़ है। और ख़ास करके क्वीन एलिजाबेथ के डेथ के बाद ये काफ़ी पॉपुलर हुई सीरीज़, क्योंकि इसका लेटेस्ट सीजन भी रिसेंटली आया था। क्राउन फॉर ब्रिटिश इंग्लिश एंड क्लियर प्रोनाउंसिएशन, यू विल रियली एंजॉय इट। अगर आप थोड़ी सी मॉडर्न इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो नंबर 5 पर है 4 मोर शॉट्स। ये एक इंडियन वेब सीरीज है। मैं जानता हूं ये कंप्लीटली इंग्लिश वेब सीरीज नहीं है, इसमें बहुत सारी हिंदी और इंग्लिश का मिक्स हुआ है, बट आई कैन टेल यू 50% ऑफ द लैंग्वेज इज इंग्लिश। अगर आप स्लैंग सीखना चाहते हो, इंग्लिश स्लैंग, तो आप इस वेब सीरीज से सीख सकते हो। ये कहानी है 4 लड़कियों के बारे में जो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, उनकी लाइफ के ट्विस्ट टर्न्स, उनके रिलेशनशिप्स। इनफैक्ट इसका फर्स्ट सीजन मैंने बहुत एंजॉय किया था। सेकंड सीजन मैंने देखा, पर इतना मज़ा नहीं आया जितना मुझे फर्स्ट सीजन में मज़ा आया था। तो अगर आप मॉडर्न इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो ये वेब सीरीज देखना तो ज़रूर बनता है, 4 मोर शॉट्स। और नंबर 4 पर है और एक इंडियन वेब सीरीज जो है हश हश। इनफैक्ट इसकी भी लैंग्वेज 50% इंग्लिश है, 50% हिंदी है। ये एक नई वेब सीरीज है जिसमें आपको जूही चावला, सोहा अली खान, करिश्मा तन्ना और बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटीज देखने मिलेंगे। लैंग्वेज जैसे मैंने बताया 4 मोर शॉट्स के बराबर ही है। ये एक क्राइम थ्रिलर है, राइट? तो कैसे क्राइम में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, और परफॉर्मेंसेस की अगर बात करें, ब्यूटीफुल है। अगर आपको सीखोगे भी आप, और आपको ये वेब सीरीज देखने में बहुत मजा आएगा। अगेन, अगर आपको मॉडर्न इंग्लिश सीखनी है, एडवांस्ड इंग्लिश सीखनी है, स्लैंग इंग्लिश वर्ड सीखने हैं, तो डू वॉच हश हश। नंबर 3 पर है ब्रेकिंग बैड, जो एक अमेरिकन वेब सीरीज है। मैं कह सकता हूं ये वेब सीरीज इज द मदर ऑफ ऑल वेब सीरीज। मतलब इतनी बेहतर वेब सीरीज मैंने आज तक नहीं देखी है। 5 सीजन्स है, और इन 5 सीजन्स के एक भी एपिसोड में मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं बोर हो रहा हूं या बहुत ही स्लो जा रही है। जैसे लगता है स्लो जा रही है, नया ट्विस्ट। ये केमिस्ट्री टीचर के बारे में है कि कैसे वो अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर ड्रग्स बनाने शुरू करता है और बहुत सारे पैसे कमाता है, और फिर ड्रग माफिया से उलझ जाता है, FBI उसके पीछे पड़ जाती है। फुल ऑन थ्रिल है, फुल ऑन सस्पेंस है, और बहुत सारे नए वर्ड्स, फ्रेजेस, स्लैंग, ईडियम्स, आप जो चाहे इसमें सीखोगे। ब्रेकिंग बैड ये देखना जरूर बनता है। नंबर 2 पर है गुड नाइट ओपी। ये मैंने रिसेंटली देखी है। इनफैक्ट 4-5 दिन पहले मैंने इसे ख़त्म किया है। ये एक डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज़ है, और इतनी ब्यूटीफुली बनाई है। इनफैक्ट इस वेब सीरीज़ के एंड में काफ़ी हद तक मैं इमोशनल हो गया। आप कहोगे डॉक्यूमेंट्री है, इसमें क्या है इमोशनल होने जैसा? ये है डॉक्यूमेंट्री 2 रोबोट्स के बारे में, रोबोट्स जो भेजे थे अमेरिका ने मार्स पर 2003 के करीब, और उन्होंने सोचा था कि ये 90 डेज तक अपना काम करेंगे, मार्स के सरफेस को देखेंगे, पानी है कि नहीं चेक करेंगे, और इनकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। पर आप सरप्राइज हो गए, ये 15 साल तक अपना काम करते रहे, और इनफैक्ट जो इन्हें ऑपरेट कर रहे थे ग्राउंड से, कंट्रोल रूम से, वो भी इनके साथ जुड़ गए थे। एक इमोशनल कनेक्शन इनका बन गया था। और इन दोनों रोबोट्स ने न जाने कितनी मुश्किलें, कितनी तूफान का सामना किया है, और लेट मी टेल यू, इट इज़ ब्यूटिफुली मेड। तो अगर अगेन आप कुछ टेक्निकल वोकैबुलरी,
अमेरिकन इंग्लिश वोकेबलरी या एडवांस्ड वर्ड्स सीखना चाहते हो, गुड नाइट ओपी देखना बनता है। इट्स ब्यूटिफुली मेड डॉक्यूमेंट्री। और अब बारी है नंबर 1 की, लाल सिंह चड्ढा। आप कहोगे लाल सिंह चड्ढा तो हिंदी मूवी है। वेल, मैं इस मूवी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं फॉरेस्ट गंप की। लाल सिंह चड्ढा फॉरेस्ट गंप का रीमेक है, राइट। लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान है, फॉरेस्ट गंप में टॉम हैंक्स है। एक स्टोरी है एक लड़के की जिसका आईक्यू लेवल थोड़ा सा कम है। उसकी लाइफ की मुश्किलें, बहुत सारी मुश्किलें उसने फेस की, पर फिर भी हमेशा वो खुश रहता था, राइट। प्यार कभी उसे नहीं मिला, आर्मी उसने ज्वाइन कर लिया, अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, राइट। और आखिर में अपना जितना कमाया था वो सब दान भी कर दिया। अगर आप बहुत ही अच्छी वोकेबलरी सीखना चाहते हो, एडवांस्ड इंग्लिश वर्ड्स सीखना चाहते हो, लाल सिंह चड्ढा तो जरूर देखिए, पर वॉच फॉरेस्ट गंप। मैंने दोनों मूवीज देखी है, लाल सिंह चड्ढा भी देखी है और फॉरेस्ट गंप भी देखी है, और दोनों मूवीज मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। तो दोस्तों, ये थे मेरे 10 फेवरेट वेब सीरीज एंड मूवीज जिनकी मदद से आप आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी को इंप्रूव कर सकते हो, नए वर्ड सीख सकते हो, राइट, और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात कर सकते हो। और अगर आपको जानना है कि मूवीज और वेब सीरीज की मदद से इंग्लिश को कैसे सीखना है, क्या टेक्निक होनी चाहिए, उसका वीडियो आपको यहां पर कहीं मिलेगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, उससे भी जरूर देखिए। मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए इंग्लिश लेसन में। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। टेक केयर।